मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिससे निकलने का रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अगर तुम किसी ऐसी इच्छा को लेकर बैठे हो जिसके लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पुकार शायद मुझ तक नहीं पहुंच रही, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले 72 घंटे तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आ सकते हैं। हो सकता है जिस काम को तुम असंभव समझ रहे हो, उसमें अचानक कोई रास्ता खुल जाए। हो सकता है कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगे। हो सकता है कोई ऐसी खबर मिले जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतज़ार था। और हो सकता है कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर घटित हो। तुम्हारे मन का डर खत्म हो जाए और तुम्हारे भीतर फिर से विश्वास पैदा हो जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चमत्कार का अर्थ केवल पैसा मिलना, नौकरी लगना या कोई इच्छा तुरंत पूरी होना नहीं है। कभी कभी मेरा सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि तुम्हें उस रास्ते से हटा दूं जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, और उस रास्ते पर ले जाऊं जहां तुम्हारा कल बेहतर होने वाला है। तुम जब भी परेशान होते हो तो मैं तुमसे कहता हूं, अब मेरी ओर देखो। तुमने बहुत सोच लिया, बहुत चिंता कर ली, बहुत बार भविष्य के बारे में डर चुके, बार बार वही प्रश्न अपने मन में दोहराया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब कुछ समय के लिए यह प्रश्न छोड़ दो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारी परेशानी मैंने देखी है, तुम्हारी आंखों के आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारे मन की वह बात भी मैंने सुनी है जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। अब तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे बस में था तुमने कर लिया। अब जो मेरे बस में है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास तभी मजबूत होता है जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ना हो और फिर भी तुम कहो, बाबा आप मेरे साथ हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तुम पर विश्वास करना आसान है। तुम इन शब्दों को मुझ तक पहुंचाते हो, लेकिन जब चारों ओर से रास्ते बंद दिखाई दे तब भी अगर तुम्हारे होठों पर ओम साईं राम हो तो समझ लेना कि तुम्हारा विश्वास जाग रहा है। अगले 72 घंटे क्यों महत्वपूर्ण हैं? इन 72 घंटों को किसी जादुई समय सीमा की तरह मत देखना। इन्हें विश्वास, सकारात्मक परिवर्तन और मेरी कृपा को पहचानने का समय समझना। कई बार जीवन में परिवर्तन अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबे समय से चल रही प्रक्रिया होती है। जब सोना आग में तप रहा होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उसी तरह तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी कई बार पर्दे के पीछे तैयार हो रहा होता है। तुम कहते हो, बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है यह नहीं हो रहा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि
मैं वह काम कर रहा हूं जिसे देखने के लिए अभी तुम्हारी आंखें तैयार नहीं हैं। इसलिए अगले 72 घंटे शिकायत के नहीं, विश्वास के बनाओ। उन संकेतों को समझो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। उन संकेतों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनना बेहद आवश्यक है। पहला संकेत, मन अचानक शांत होने लगेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन बेचैन था और अचानक बिना किसी विशेष कारण के तुम्हारे अंदर शांति महसूस होने लगी, तो उसे हल्के में मत लेना। कभी कभी समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उसे संभालने की शक्ति अंदर आ जाती है, और यही मेरी कृपा का एक रूप है। तुम्हें लगेगा कि पहले जिस बात को लेकर रात भर तुम चिंता करते थे, अब उसी बात को लेकर मन कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, यह भावना कमजोरी नहीं है, यह विश्वास है। मुझ पर विश्वास है। दूसरा संकेत, अचानक कोई रास्ता दिखाई देगा। जिस काम के लिए तुम बहुत दिनों से परेशान हो, उसमें कोई छोटा सा अवसर सामने आ सकता है। कोई फोन आ सकता है, कोई व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है, कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है, किसी रुके हुए काम की जानकारी मिल सकती है, या तुम्हारे मन में अचानक कोई नया विचार आ सकता है। हो सकता है वह रास्ता बहुत छोटा लगे, लेकिन मैं अक्सर दरवाजा खोलने से पहले कुंडी की आवाज़ सुनाता हूँ। इसलिए छोटे संकेतों को पहचानना सीखो। हर चमत्कार आसमान से उतर कर नहीं आता। कभी कभी चमत्कार एक छोटे अवसर के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आता है। तीसरा संकेत, किसी पुरानी चिंता से मुक्ति मिलना। हो सकता है अगले कुछ समय में तुम्हें यह महसूस हो कि जिस व्यक्ति, परिस्थिति या समस्या को लेकर तुम लगातार परेशान थे, उसके प्रति तुम्हारा नज़रिया बदलने लगा है। पहले तुम्हें लगता था इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। अब तुम्हें लगेगा अगर साईं ने इसे मेरे जीवन से हटाया है तो शायद इसके पीछे भी कोई कारण है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन है। मैं हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिस्थिति नहीं बदलता। कई बार मैं तुम्हारे अंदर की दृष्टि बदलता हूँ ताकि तुम परिस्थिति का सही अर्थ समझ सको। चौथा संकेत, अचानक सकारात्मक खबर। कई भक्तों के जीवन में बदलाव एक छोटी सी खबर से शुरू होता है। जिस जवाब का इंतजार था वह मिल सकता है। किसी काम की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, किसी व्यक्ति से बातचीत हो सकती है, कोई आर्थिक अवसर सामने आ सकता है, या घर में ऐसा वातावरण बन सकता है जिससे मन हल्का हो जाए। लेकिन अगर 72 घंटे में तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो यह मत मान लेना कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। मेरी कृपा को घड़ी से मत बांधो। 72 घंटे तुम्हारे विश्वास को जगाने का संदेश है। भगवान की कृपा पर समय की सीमा लगाने का तरीका नहीं है। अगले 72 घंटे में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य है। मेरा सबसे बड़ा संदेश, डरो मत मेरे भक्त। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या हमेशा तुम्हारी परिस्थिति नहीं होती। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा डर होता है। डर तुम्हें उस समस्या से 10 गुना बड़ा भविष्य दिखाता है जो वास्तव में सामने होता है। तुम सोचते हो अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर पैसा नहीं आया तो क्या होगा, अगर वह व्यक्ति वापस नहीं आया तो क्या होगा, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। और मैं कहता हूँ अगर कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ तब भी मैं
तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यही विश्वास की असली शुरुआत है। भगवान से केवल यह मत कहो कि मेरी इच्छा पूरी करो। कभी कभी यह भी कहो, बाबा, मेरी इच्छा से भी बड़ा जो मेरे लिए सही है वह मुझे देना। यह प्रार्थना तुम्हारे अंदर से बहुत कुछ बदलेगी। तुम्हारे अंदर तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी। इन 72 घंटों में तुम्हें क्या करना है? इन 3 दिनों को विशेष बनाने के लिए 3 चीजें जरूर करो। पहली, सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठो और मन से कहो, बाबा, मैं अपनी चिंता आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे भीतर विश्वास बनाए रखिए। दूसरी, दिन भर नकारात्मक बातें बोलने से बचो। बार बार यह मत कहो कि मेरे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे मन की दिशा तय करते हैं, इसलिए इन तरह के शब्दों को मत बोलो। तीसरी चीज, जहां तुम्हें प्रयास करना चाहिए वहां प्रयास जरूर करो। साईं पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। मैं कहता हूं, तुम कर्म करो, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। अगर नौकरी चाहिए तो प्रयास करो। अगर व्यवसाय में समस्या है तो सही निर्णय लो। अगर किसी रिश्ते में परेशानी है तो संवाद करो। अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारो। मैं तुम्हारे हाथ रोकने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे हाथों को सही दिशा देने आया हूँ। आज एक संकल्प लो। आज अपने मन में एक संकल्प लो, मैं अगले 72 घंटे डर में नहीं, विश्वास में जीऊंगा। जब चिंता आएगी मैं कहूँगा, ओम साईं राम। जब कोई रास्ता बंद होगा मैं कहूँगा, बाबा कोई दूसरा रास्ता खोलेंगे। जब कोई तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं होगा तो तुम कहोगे, बाबा मुझसे बेहतर जानते हैं, वह मेरे लिए अच्छा करेंगे। और जब कोई छोटी सी अच्छी बात होगी तो तुम कहोगे, धन्यवाद बाबा। देखना, तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसे कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं पाएगी। शायद चमत्कार तुम सोच रहे हो उससे अलग हो। तुम सोच रहे हो कि चमत्कार का मतलब अचानक बहुत पैसा मिल जाना है, लेकिन मैं शायद तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार लाऊं जिसमें तुम्हें वह पैसा कमाना सिखाने का अवसर मिले। तुम सोच रहे हो कि चमत्कार का मतलब कोई व्यक्ति वापस आ जाए, लेकिन मैं शायद तुम्हें इतना मजबूत बना दूं कि उस व्यक्ति के जाने का दर्द ही खत्म हो जाए। तुम सोच रहे हो कि चमत्कार का मतलब समस्या गायब हो जाए, लेकिन मैं शायद तुम्हें समस्या से ऊपर उठा दूं और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे, बाबा ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया था, बस उस उत्तर का रूप मेरी कल्पना से अलग था। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो अपने मन में एक बार मेरा नाम जरूर लेना और संदेश को अंत तक पूरा सुनना। आंख बंद करके धीरे से बोलो, ओम साईं राम। फिर अपने मन की वह इच्छा मेरे चरणों में रख दो जिसे लेकर तुम सबसे ज्यादा परेशान हो। उसके बाद एक बात कहो, बाबा, मैं अपनी कोशिश करूंगा, बाकी सब आपको सौंपता हूं। और फिर अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू करो। हो सकता है कोई छोटा संकेत मिले, हो सकता है कोई नया रास्ता खुले, हो सकता है कोई व्यक्ति मदद के लिए आगे आए, हो सकता है तुम्हारे मन में कोई नया विचार जन्म ले, और हो सकता है तुम्हें अचानक वह शांति मिल जाए जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही मेरा चमत्कार हो सकता है। इसलिए आज से डरना बंद करो।
अपने आंसू पोंछो, अपने मन को संभालो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं गया हूँ। तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी मेहनत देखी गई है, तुम्हारे आंसू देखे गए हैं, तुम्हारे मन की पुकार सुनी गई है। अब बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिस क्षण भक्त कहता है बाबा अब सब आपको सौंप दिया, उसी क्षण उसके भीतर एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। और कौन जानता है अगले 72 घंटे तुम्हारी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो श्रद्धा से मुझे पुकारो और कहो, ओम साईं राम। बाबा मेरा विश्वास अटूट है, यह टूटेगा नहीं। फिर देखना तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति, समृद्धि और सही दिशा कैसे बार बार आती है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कैसे बार बार होता है। तुम अपने जीवन में सुखों का अनुभव कैसे करोगे, यह तुम्हें प्रतीत होगा, महसूस होगा। और तुम कहोगे बाबा आप मेरे साथ हो, मुझे महसूस हो रहा है। आप मेरे साथ हो, मुझे महसूस हो रहा है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए, ताकि बाबा का संदेश समय पर प्राप्त हो सके। और मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और अगर मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम